अच्छा तो हमाद भाई आपके लिए कमेंट आ गया जी एक। जी जी। मोहम्मद सैफ कह रहे हैं ब्लू शर्ट हसरंगा ओवर कुलदीप सीरियसली, 2 लाफिंग इमोजी भी लगाए हैं आगे इन्होंने। 15 wickets in 6 ODI innings at an average of 14, an economy of 3.88, and 8 wickets in 3 T20Is with an average of 9.88, an economy of 6.58 against Pakistan and ICC. ये मेरे ख्याल से उन्हें कुलदीप के स्टैट्स बताएं आपको पाकिस्तान ये ऑन द होल हमने बात की थी उस दिन, और वो ऑब्वियसली हसरंगा के तो पास नहीं आते, वो एक तो डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट है, वो चाइना मैन है, ये लेग स्पिनर है, दूसरा ये बैट्समैन अच्छा है ये हाँ वो एक एज लेके आते हैं बैटिंग का भी, तो और इन्होंने परफॉर्म भी करके दिया हुआ आईपीएल में, बल्कि सबसे आसान बैट बॉलिंग खेलना आईपीएल में ही है ना, वो बैटिंग विकेट बनाते हैं छोटी बाउंड्रीज है, वहाँ पे भी इन्होंने आउट किए हमें। मतलब छोटी बाउंड्रीज मतलब आईपीएल में 30 की होती है, 30 मीटर 55 मीटर की, 50-55 मीटर की मैं बाउंड्री। तुमसे पूछ रहा यार अच्छा इनसे पूछ क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਤਾੜਨਾ ਹੈ ਬਾਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਤਾੜ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं लेने, तो सपोर्ट बैक है मेरी ਤੁਹਾਨੂੰ। तो वो वाला कंपैरिजन था, वो वाला कंपैरिजन था, और उसमें ये नहीं था, ये उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि आपको कौन बेस्ट लगता है, मैंने कहा सरंगा। बाहर किसी का अपना ओपिनियन है यार, हाँ इजी हो जाओ। नहीं अच्छा लगता मुझे कुलदीप, सलमान तो को नहीं पानी लगता पिलाओ क्या आप उसको पानी पिला के। अच्छा जी ले आए पानी भाई के लिए, क्या दिया उनके ये सैफ के लिए, सैफ के लिए, सैफ भाई पानी पिए। और सैफ हाउ इज करीना बाय द वे मेरा जरा। ओह माय गॉड, ओह वाओ, सुदेश इंदालकर ने कमेंट कर दिया, फिर आप कह रहे थे ना, कर दिया, आ गया कमेंट। क्या कह रहे हैं? गजलू वेलकम बैक, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 16 नवंबर। पहली बात तो है मैं ਤੁਹਾਡੀ ਫੂਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। व्हाट इज गजलू? दे लव यू बिकॉज ऑफ, हाँ लव यू लगाते हैं गजल के आगे। वो ये क्या हो रहा है? वो लव मोहसिन साहब आई लव यू, आई लव यू टू सुदेश, आई लव यू टू। ये क्या कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट चल रहा है? ये सारे बत्तियां लेके ऐसे कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह 16 नवंबर को हम जीत रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। इजी सीन, इजी सीन है। 16 नवंबर को भी यहाँ पर लाइव स्ट्रीम प्रोबेबली होगी। ये जयसूर्या से क्या आई कैन नॉट कंफर्म और डिनाई। ये कह रहा मेरे साथ ही घर है, वापसी पे चक्कर लगाना। यह पूछ रहा है कि शुक्र करना मैं तेरे ज़माने च नहीं सी। नहीं ये इसका शुक्रिया अदा कर रहे होंगे क्योंकि बहुत बड़ा हाथ है साना जयसूर्या की, इसमें तो कोई शक ये टूर कंटिन्यू हमेशा ही वो, ये मेरा ख्याल उस टीम का भी हिस्सा था जिस वक्त इन पे ये वो नहीं ये नहीं था, जयसूर्या नहीं थे, नहीं हाँ वो था कीपर इनका शॉट संगाकार आउट हो गया। ओ यार लिया नागे दा 100 नहीं होया हमाद साहब, सारा का सारा अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, खत्म हो चुका है भाई। ये मीरब वाला सो था। नहीं नहीं अब हो गया, अब हो गया छोटा सा छोटा सा था। अब ये नहीं करना आपने कि आपने कहा था ये वसीम ने आउट किया होगा। नहीं जी वसीम को विकेट मिल गई है। गुड गैच। चले अब पाकिस्तान 300 के अंदर आ गया वापस। 200 नहीं हुन तुसी 100 नहीं कराना बाबर तो बाबर कर लेगा फिर पीसू। तो लेकिन फखर का भी फॉर्म में आना जरूरी है यार, रन होना जरूरी है ऊपर से टॉप ऑर्डर। होंगे होंगे होंगे, एक तो यही मसला है ना, पहले 2-3 ओवर में 1 विकेट आ जाती है हमारी। लेकिन सलमान भी वो पाँव ही नहीं हिल रहा, यहाँ सर्दी है वहाँ पर यार, तो मैं इसलिए जैकेट पाई है। फखर का इस्लामाबाद में सर्दी है, फखर का पाँव ना लेते तो एक भी नहीं होता। फखर चल के खेलता है। नहीं जो आउट हुए दोनों बॉल पे आप देखें वो स्टक ही रह गए, नहीं अगर लेट भी हो गए दोनों, चलेगा ना थोड़ा सा, अगर वो उसको आप देखेंगे जब भी उसने स्कोर करना है ना वो चल के करता है वो थोड़ा सा, लेकिन टाइम शुरू में लेते हैं ना तो शुरू में ही आउट हो जा रहे हैं, शुरू में आउट हो रहा है। पिछले मैच में भी उसको वो जो बाउंसर पे आउट हुआ था ना उस दिन, तो पिछले मैच में भी ट्राई उसको हो रही थी, वो क्रॉस किस्म का बाउंसर एक लगे जिस पे वो आउट होता है। अच्छा वैभव ने आज बड़े ज़्यादा, वैभव सूर्यवंशी ने आज बड़े ज़्यादा रन्स बनाए हैं। हाँ उसने 18 बॉल 50 की थी, उसके बाद नहीं पता क्या किया। कमेंट में आ रहा है कि वैभव सूर्यवंशी 144 of 44 डिलीवरीज। लेट मी चेक रियल क्विक, लेट मी चेक। कितना कह रहे हैं कि 144 बनाए हैं उन्होंने 44 गेंदों पे। अभी हम इसको डबल चेक करेंगे ज़रा। ये वो 13-14 साल वाला बच्चा है ना? हाँ लगता नहीं, खैर 13-14 साल भी ऐसा होता है, 15 का होगा, 15-16 का तो होगा भाई। कितने साल का बच्चा? वो दे क्लेम कि वो 13 साल का है, दे क्लेम 14 साल का है। 14 साल का बच्चा बिल्कुल इतने मसल हड्डी ना Oh जिस्म my- ना गोश्त कुछ भी कितना जोड़ स्कोर नहीं। किया उसने? सर 144 रन्स और 42 बॉल्स, किसके खिलाफ? 15 छक्के 4 चौके यूएई। वेरी गुड। चलो सर एज छड्डो, स्कोर ने बड़ा अच्छा किया। सर 17 साल का ही हो,
17 साल में बड़े रन 17 साल में बड़े रन। 342 मैं 18 साल में भी कहूँगा बड़े रन आई। सर बहुत ज्यादा रन, बहुत ज्यादा बॉल रन, 144 15 छक्के 15 छक्के 11 चौके 342 का स्ट्राइक रेट छक्के ना दिए सर, अनबिलीवेबल। Yes. ये साथ ही जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि भाई ये संडे को वैभव सूर्यवंशी क्या करेगा पाकिस्तान का, ऐसे है वैसे है, 30 के अंडर आउट होगा। वैसे ये ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े रन करके आए हैं अभी। हाँ उधर सेंचुरी भी मारी थी मेरे ख्याल से, 2 इनिंग्स डबल सेंचुरी मारी थी इन्होंने मेरे ख्याल से। ही इज लुकिंग इस तरह का टैलेंट हमारे पास क्यों नहीं आता, इस तरह का तेज खेलने वाला। और आता सर है आपके नीचे है ही कुछ नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं है, मुझे बताएं। बोर्ड, हाँ हाँ कुछ नहीं, मैं उनको बता रहा क्या था। कह रहे हैं? ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर स्पाइक्स नहीं पहन सकते यार, आप क्या बात कर रहे हैं। हमारा उनसे कंपैरिजन बनता नहीं, जो सच है वो बोलना चाहिए। हमारा उनसे नहीं कंपैरिजन बनता, उनकी फैसिलिटीज़ तो देखें। यहाँ पर बच्चों पास फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर बच्चों को जो सबसे बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये मैं कहने लगा सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, जो थोड़ा बहुत प्लेयर होता है बच्चा, उसके बाद खाने के पैसे नहीं होते। नहीं, जो ये अभी हम देखते हैं डिफरेंट एकेडमीज, जैसे लाहौर की हम सिर्फ नाम ले लें, लाहौर में ही कुछ 6-7 बड़े बड़े नाम हैं डिफरेंट प्राइवेट एकेडमीज जो हैं। तो क्या ये कुछ ओए गया, अनदर विकेट फॉर राउफ। तो क्या ये कोई शमीरा। इसमें इसकी वजह से कुछ मसला बनता है? क्योंकि रीजनल लेवल पे तो आपकी कोई एकेडमी उस तरह से नहीं है अभी। शायद लाहौर रीजन ने स्टार्ट की है कोई एक, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, जरा दोबारा बताएंगे। जो प्राइवेट जो इसमें एज इसको बिजनेस मॉडल बेसिकली बना दिया गया है। तो अगर उसकी वजह से थोड़ा सा ये जो टैलेंट निकल के नहीं आ रहा, या जो पैसे वाले लोग हैं वो ज़्यादा खेल ले रहे हैं, जो जिस तरह से देखिए उसके नीचे फिर क्लब का सिस्टम भी तो है ना। क्लब है, फिर ओपन ट्रायल्स होते हैं। देखिए ऐसा थोड़ी होता है ट्रायल्स एकेडमीज की हों सिर्फ, ये ओपन ट्रायल्स होते हैं, उसमें सब आ जाते हैं। हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर आपको कहता हूँ, जो बदकिस्मती है हमारे साथ वो ये है कि जिनके जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो ग्रास रूट लेवल पर पैसा नहीं खर्चना नहीं चाहते, कर रहे, जो कि उनको उधर लगाना चाहिए वो लगाना ही नहीं चाहते। अगर फॉर जब जैसे मैं एकेडमी चला रहा हूँ, मुझे पता है मैं किस तरीके से चला रहा हूँ, किस तरीके से बच्चों को मैनेज कर रहा हूँ, जो कोई टैलेंटेड है उसको किस तरीके से हम लेके चल रहे हैं वो हमें पता है। अगर आप किसी भी स्पॉन्सर के पास जाते हैं ना, वो कहेगा यार मैं क्यों दूँ स्पॉन्सर, बल्कि जब ऑन द अदर साइड आप इंडिया वगैरह को सोचते हैं, बात करते हैं, तो उनके पास तो बहुत पैसा है। और दूसरा ये है ना कि आप दूसरे शहरों से जो लोग आके यहाँ रह रहे हैं, जी ना उनके खाने की जगह ना रहने की जगह, अब एकेडमीज के पास भी तो इतने रिसोर्सेज तो नहीं है ना, कहाँ से लेके आएंगे वो। नहीं, ये तो मैं इनके साथ इसलिए सेकंड करूंगा इस बात को क्योंकि मैं खुद आई विटनेस बिल्कुल ऐसे हमारी इस चीज़ के ऊपर मैं अभी भी काफी करंटली लंबी यकीन discussion। करें जिधर मैं अभी काम कर रहा हूँ, अभी बरकी में हमारी ब्रांच अभी रन कर रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए, उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह आउटर सिटी से ऐसे बच्चे हैं जिनको हम अपनी जितना हम कर सकते हैं वो हम अपनी कैपेसिटी में रह के करते हैं। लेकिन ये चीज़ देखें ना, हम कितना कर सकते हैं, यही किसी गवर्नमेंट के बंदों को चाहिए या प्राइवेट लोगों को चाहिए कि आए यार वो क्या करें। आप देखें ना, लाइट जो है आजकल डे नाइट क्रिकेट होती है, ठीक है, लाहौर में कितनी ग्राउंड है जहाँ पर लाइट्स है? बहुत, आप नाम ले सकते हैं 4 या 5, सिर्फ दो या 3 या 4-5 4-5 अभी जो रेस कोर्स में भी आ गई है। और वो तो टेप बॉल के लिए है ना, वो तो कम है लाइट हुई है, टेप बॉल खेल सकते हैं वो उसमें। तो ये बहुत ज़्यादा एक फ़र्क है, बहुत फर्क है। अनफॉर्चुनेट बट क्लबों के पास उनके रेट्स ट्रफ्स नहीं है, क्लबों के पास फंड। देखें आप एक मैच जो है ना तकरीबन अगर आप शेयर करके भी खेलते हैं ना, तो मेरा रफ आइडिया 8-10 हज़ार रुपये लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बच्चों को खाना, बॉल, ग्राउंड फी, ये चीज़ डालकर, लेकिन वो कहाँ अफोर्ड होता है फिर? अगर महीने के 6 मैच खेले तो 60,000 कौन देगा? नहीं होता। सही है। वैसे भी बहुत महंगा हो गया, क्रिकेट का सामान बड़ा महंगा हो गया, बॉल बड़ा महंगा हो गया, जी ऐसे ही है, बैट बड़ा महंगा हो गया, आम हर जगह चीज़ें बहुत ज़्यादा। मौसम साहब, हमाद भाई के लिए एक और कमेंट आ गया। क्या? दिब्राल डे कह रहे हैं कि इंडिया की छोटी बाउंड्री भी 65 मीटर होती है, वो सिर्फ 2 स्टेडियम में है, बाकी 75 से 80 मीटर है। एक ही स्टेडियम है जिसमें 75 से 80 है, चेन्नई का, बाकी तो छोटी है सारी। मिस्टर- बेंगलोर की तो 55 मीटर भाई की आईटी boundary के है। बंदे हैं, नहीं बोले। दिबराज दिबराज, जाएं आप पहले नाप के आए अपनी बाउंड्रीज, क्या? फिर बताएं। चेन्नई की ऐसी है जो थोड़ी सी बड़ी ग्राउंड है, बाकी तो अगेन वो फ्लैट विकेट्स हैं, उस तरह से बॉलर्स के लिए कुछ है वो नहीं। होता भी एंटरटेनिंग है ना, वो सारी क्रिकेट entertainment का के लिए उसका है। पर्पस ही और है।
स्पॉन्सरशिप है, एंटरटेनिंग है, आपको व्यूवर चाहिए। लेकिन इंडिया को उससे फ़ायदा हो रहा है तो मेरे ख्याल से वो ठीक चल रहा है। नहीं जब फ़ायदा तक इंडिया को उससे फ़ायदा हो रहा है तो इंडिया का डोमेस्टिक में अपना उनका बड़ा तगड़ा बहुत setup है ज़बरदस्त ना, है। वो पैसा भी बड़ा है। बहुत अच्छा। उतना आपका टेस्ट क्रिकेटर ले रहा है जितना वहाँ वो रणजी ट्रॉफी में और वो ले अच्छा। जितनी फीस सही कह रहे हैं। वो कवरेज भी बड़ी ज़बरदस्त देते हैं ना, ब्रॉडकास्टिंग प्रॉपर दे रहे हैं, स्पॉन्सरशिप है अभी मैं उस दिन एक देख रहा था, उन्होंने स्कूल लेवल को कहा कि जी हम आपको टीवी कवरेज देंगे, जो अभी शुरू किया सलमान भट्ट वाला जो है। हाँ वो खेल वो दे रहे हैं वो लोग, चल रहा है अभी YouTube पे आ रहा है वो। स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट। चले बच्चों को एक ना थोड़ा मिलता है उससे बूस्ट बिल्कुल मिलता है। हाँ जी।